से बढ़ा रखा है प्रोपगेशन से। तो प्रोपगेशन से लेकर के जो भी शुक्रवार तक पढ़ेंगे हो जाएंगे 40। अरे तो वो 40 क्वेश्चन क्या कहां से आ रहे, मैंने नहीं बनाया ये शेड्यूल। मुझे तो बहुत दुख है, मैं तो चाहता था 20 ही आए, लेकिन अब 40 आ रहे तो क्या करें। ये बनाने वाले बनाते ही। हमारे यहाँ बहुत सारे भांग खाने वालों की कमी नहीं इधर है। यहाँ बहुत सारे मेरे साथी बहुत सारे हैं, भांग खाने वालों की कमी नहीं है, बोल रहा हूँ मैं। यहाँ बहुत सारे बनाने वाले, उनको आने चाहिए तो 20-25 तक ठीक था, 40 थोड़ी देने चाहिए। लेकिन अब इनको कौन समझाए, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता इनको, क्योंकि मैंने 50-50 क्वेश्चन भी दे रखे हैं पहले। मैंने तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे, जैसे इस टेस्ट में 50 दिए, 7 दिन पढ़ाया, 50 क्वेश्चन आ गए। अगले 7 दिन में छुट्टी दिलाया, किसी दूसरे बैच में लगी, वापस अगले टेस्ट में 50 आएंगे वापस। ऐसे दे रखे हैं पेपर। लेकिन अब इनको क्या समझदार तो एक बार में समझ जाता है, खूब बार बोला इनको, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ना, पढ़ना चालू कर दो, आज से ही नर्सरी से ही पढ़ेंगे, ठीक है। गुड। कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, 4 पौधे मिलकर के एक वर्ग बनाते हैं वर्गाकार विधि में, 4 पौधे मिलकर के आयत का निर्माण कराते हैं आयताकार विधि में, 3 पौधे मिलकर के एक त्रिभुजाकार विधि, ऐसे। और अगली विधि थी आपकी पंचभुजाकार, जो कि कुछ नहीं होती है, पंचभुजाकार एक वर्गाकार विधि ही होती है, बशर्ते उसमें बीच में कौन सा प्लान लगता है, पूरक पौधा है, फिर प्लान लगता है, ठीक है, शाबाश। तो ये इसमें और इन दोनों में अंतःकृषण क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। ये उच्च सघन रोपण या उबड़ खाबड़ इलाके में फेमस है, और ये प्लांट है, इसमें इसके प्रश्न आते हैं। अस्थायी रूप से सबसे ज्यादा पौधे लगते हैं और लगभग दुगने पौधे लगते हैं, और 4 पौधों के बीच वर्ग। पूरक पौधा कौन कौन सा लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, फालसा है, करोंदा है, केला आदि। अगली विधि लिखो षटभुजाकार विधि। फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं अपन, विधियों में ज्यादा लोड नहीं लेते हुए आज अपन पौधों की संख्या याद करना भी सीख सकते हैं। ऐसे लिखो षटभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल, इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल विधि। हेक्सागोनल का मतलब होता है कि षटभुज, हेक्सागोन को षटभुज कहते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम। इसका एक नाम और होता है इक्विलेटरल ट्राइएंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइएंगल, इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ठीक है। तो ये इस विधि के इतने सारे नाम है, षटभुजाकार विधि, हेक्सागोनल सिस्टम या इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इस विधि के 4-5 पॉइंट आपको बता रहा हूं, सब बोर्ड की तरफ देख लो, ये एक बार टॉपिक लिख करके 2 मिनट में अपन लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ये बात इसकी खास है कि 6 पौधे मिलेंगे और एक षटभुज बना लेंगे। ये षटभुज यहाँ बोर्ड पे भी नहीं बनता है, ये कॉपी में बनाने में भी बहुत जोर आता है, तो ये खेत में बनाने में भी इसमें बहुत दिक्कत रहती है। ये मैं जो अभी षटभुज बना रहा हूँ, ये आपसे कॉपी में बनेगा थोड़ी क्या, नहीं, मैं भी चेक कर लूंगा। ये अभी अभी इधर देखना, बाद में बनाना है, जब एक बार देख लो। मैं भी जिससे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से ये नहीं बनेगा। जिससे बन जाएगा इसका मतलब वो वास्तव में बहुत एक्सपर्ट है, नहीं बने इसका मतलब उसको फिर देखना। हालांकि ऐसे कभी भी ऐसी कोई बात हो तो सिलेक्शन से मत जोड़ना उसको, कि जिससे नहीं बन रहा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिससे बन गया वो सुपरवाइजर बन के घूम रहा, देखो ऐसा नहीं, समझ गए। इसमें सभी पौधे स्थायी है, क्या है इसमें, ये बीच वाला प्लांट जो है वो टेम्परेरी नहीं, ये भी परमानेंट है बीच वाला। ये विधि ऐसे इलाकों में पॉपुलर है जहां पे जमीन महंगी बहुत है, तो ये हमेशा ऐसी विधि अपनाई जाती है महंगी जमीनों पर। शहरी क्षेत्र है उसके आसपास जो महंगी जमीनें होती है ना, वहां पे अपनाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि पर यूनिट क्षेत्रफल में अधिक पौधे लगते हैं, इसमें सभी स्थायी पौधे हैं। जो इस विधि का बहुत सालों से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इस विधि में वर्गाकार विधि से 15% पौधे ज्यादा लगते हैं, ये इसका खास पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, 15% ज्यादा। दूसरा, शहरी क्षेत्रों के आसपास महंगी जमीन है, वहां पे उच्च सघन रोपण के लिए सबसे अच्छी विधि एचडीपी। हालांकि उस सघन रोपण के लिए हमने और कौन सी पढ़ रखी है, तो त्रिभुजाकार या दोनों ऑप्शन में आ जाए तो अपने को षटभुजाकार को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि उस सघन रोपण के लिए यही ज्यादा फेमस मानी जाती है। सर्वाधिक पौधे इसी में लगते हैं स्थायी रूप से। अगर आपको कभी पूछ ले कि सबसे ज्यादा पौधे किसमें लगते हैं, तो इसी विधि में लगते हैं, चाहे आपको स्थायी शब्द दे रखा है चाहे नहीं दे रखा, अपने उससे मतलब नहीं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, खर्चीली विधि, बहुत पैसा लगता है इसमें।
खर्चीली विधि में पैसे में एक तो रेखांकन में भी पैसा लगता है और एक इसके मेंटेनेंस में पैसा लगता है। क्योंकि पौधे बहुत पास पास में लग जाते हैं तो ट्रेनिंग ब्रूनिंग बहुत ही फ्रिक्वेंट करनी पड़ती, 3 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में आपको उसमें ट्रेनिंग ब्रूनिंग करनी पड़ेगी। समझ लो क्या? ऐसे तो उससे क्या होता है कि पैसा जाता, नहीं ट्रेनिंग ब्रूनिंग नहीं करोगे तो पौधे अड़ जाते हैं आपस। सही है? ऐसे तो फिर वो मजा नहीं रहता। तो इसका एक ही प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कौन सा है? 15% पौधे ज्यादा लगेंगे, महंगी जमीनों पर अपनाई जाती है, उच्च सघन रोपण के लिए अच्छी सबसे ज्यादा पौधे लगते हैं और सबसे खर्चीली और कठिन विधि है। अब कठिन कैसे है इसको तुम बनाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो कॉपी में बनाओ एक साइड में, और फिर ये 5 पॉइंट बोल के लिख रहा हूं फटाक से। यस, मैं देखना आ रहा हूं षटभुज किसका व्यवस्थित बनना, नहीं बने तो एक षटभुज बना लेना खाली। लड़कियां बना लेती है जनरली क्योंकि ये इनकी आदत में रहते हैं, मेहंदी लगाना, ये करना, वो करना, वो जल्दी बनता। 20 सेकंड इसको बनाने के मिलेंगे आपको। गलत बन गया इसके, फिर गलत बन गया, कोई बात नहीं, कोशिश करनी है, अपने क्या जा रहा है। जिस चीज के गलत बन रहा है वो पता चल रहा मेरे को, नहीं सही है। चलो 10 सेकंड और लास्ट, उसके बाद लाइन लिखो पहली। फर्स्ट पॉइंट, कहीं हंस रहे हैं इनमें पता चल रहा है नहीं बनता। चलो पहला पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट इज वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे लगते हैं। 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 दूसरा, शहरी क्षेत्रों के समीप महंगी जमीनों पर अपनाई जाती है। पहली लाइन लिखनी थी, वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे लगते हैं। दूसरी है, शहरी क्षेत्रों के समीप महंगी जमीनों पर अपनाई जाती है। शहरी क्षेत्रों के समीप महंगी जमीनों पर अपनाई जाती है। तीसरा बिंदु लिखो बेटा, उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त। उच्च सघन रोपण हेतु सबसे 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 उपयुक्त। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, अगला, सर्वाधिक पौधे इसी विधि में लगते हैं। सर्वाधिक पौधे इसी विधि में लगते हैं, कोष्टक में लिख देना स्थायी रूप से। सर्वाधिक पौधे इसी विधि में लगते हैं, कोष्टक में लिखना स्थायी रूप से। सर्वाधिक पौधे इसी विधि में लगते हैं, सर्वाधिक पौधे इसी विधि में लगते हैं स्थायी रूप से। अगला, सबसे खर्चीली व रेखांकन करने में कठिन। सबसे खर्चीली व रेखांकन करने में कठिन। सबसे खर्चीली व रेखांकन करने में कठिन। ओके, सबसे खर्चीली यानी इट इज द एक्सपेंसिव सिस्टम एंड हार्ड टू ले आउट, डिफिकल्ट टू ले आउट। मतलब खेत में षटभुज बनाना इतना आसान नहीं। ये क्या है कि जितने भी घर के सदस्य होते हैं ना, मम्मी पापा पुत्र पुत्र वधू एंड एवरीवन, तो 5-6 जने तो इसको पकड़ के फिर खूंटी गाड़नी रहती है। ऐसे खूंटी गाड़नी पड़ती है कि हाँ भाई प्लांट वहां लगेगा, ऐसे। तो ये कठिन रहती है। अगली विधि लिखो, यहां तक डन है। इस विधि में अभी हम पौधे कैसे ज्ञात करते हैं थोड़ी देर बाद पढ़ना चालू कर रहे हैं। तो षटभुजाकार विधि का कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, ये सीयूटी में आता रहता है ऐसा। तो आपको ये आज के लिए यही नाम आता है परीक्षा में, हेक्सागोनल। षटभुज नहीं आएगा तो क्या आएगा, नहीं तो ये इंग्लिश में ढूंढ लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब
लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे सरल विधि है समोच्च विधि या कंटूर विधि। इसे लिखो समोच्च या सीढ़ीनुमा, समोच्च या सीढ़ीनुमा या कंटूर विधि या कंटूर विधि। ठीक है, समोच्च, सीढ़ीनुमा या कंटूर विधि। तो ये जो विधि है स्टूडेंट्स, ये विधि ऐसे इलाके जहां पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे अपने उदयपुर में भी पहाड़ी, उत्तर भारत में है, जैसे पहाड़ है कोई, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। अब वो किसानों की कोई गलती तो नहीं है वहां, अब पहाड़ी क्षेत्र है तो है, वो जन्मे ऐसी जगह पे। अपने दूर से देखते हैं तो पहाड़ियां बहुत खूबसूरत रहती है, वहां के लोगों को देखते हैं तो दुखी रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग इतने खुश नहीं रहते हैं, मैंने देखा, क्योंकि आजीविका के साधन नहीं है। लोग आते हैं खाली पहाड़ियां मस्त लगती है, ओहो फोटो इंस्टाग्राम पे डाला वापस चले वहां से, ऐसा देखा मैं। पहाड़ी क्षेत्र है ना जहां पे ये, तो ऐसे बगीचे बगीचे में 2 दिन तक अच्छा लगता है। हिमाचल प्रदेश में घूमने जाते हैं पहाड़ वहाड़, 2 दिन तक मस्त लगता है, 3 दिन तक मस्त लगता है, अगले दिन वहां से निकलो, ये फीलिंग होती जहां जहां पहाड़। तो इसमें ढलान तो ऊपर से नीचे की दिशा में रहती है और पौधे इसके आड़ी दिशा में लगते हैं ऐसे, ताकि मृदा अपर्दन भी नहीं होता है इस तरीके से। तो ये इस विधि का एक ही प्रश्न परीक्षा में आता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की सबसे फेमस विधि कौन सी है। तो सबसे फेमस कह दो, चाहे एक ही ऑप्शन कह दो, तुमके पास में यही विधि है। तो साइड में से देखोगे तो ऐसे फीलिंग आएगी, सही नहीं है, ये पहाड़ साइड में से देख रहे हो तो अकॉर्डिंग टू जैसा पहाड़ है वैसे ये लो, ये साइड सीढ़ी नुमा। तो पहाड़ बनाने की आवश्यकता हो तो 1 सेकंड लगेगा बनाने में, और पॉइंट लिखो 1-2। इसका क्वेश्चन तो एक ही आएगा बस कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी अपनाई जाती, तो ऐसे लिखना है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती। अगर किसी को पर्वत बनाना है तो आप लोग बना सकते हो, फिर मैं लाइन बोल रहा हूं। इसका एक ही पॉइंट सबसे विशेष, और वो ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, मेन पॉइंट तो यही है। बोलू लाइन, 10 सेकंड में बोलूंगा, क्योंकि किसी को पहाड़ एक बनाना है तो आप आइडिया याद रहे, बाकी तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन सबका नहीं रहता एक जैसा सिस्टम, तो आप कर सकते हैं। सर आप बहुत ही शॉर्ट में लिखाते हो, थ्योरी टाइप में ही लिखाया करो। ठीक है बेटा, मैं लिखा दूंगा, तो अभी बोल रहा हूं जो लिख, अभी लिखो। पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, पहला पॉइंट, पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। दूसरा, 10% से अधिक ढलान होने पर अपनाई जाती है, 10% से अधिक ढलान होने पर अपनाई जाती है, 10% से अधिक ढलान होने पर अपनाई जाती। ठीक है, 10% से अधिक ढलान होने पर अपनाई जाती। फिर लिखो नेक्स्ट, ढलान के विपरीत दिशा में पौधे लगते हैं। जैसे ढलान ऊपर से नीचे पौधे लगेंगे आज, तो ढलान के विपरीत दिशा में प्लांट लगते हैं, ढलान के विपरीत दिशा में पौधे लगते हैं या फल वृक्ष लगाए जाते हैं, ढलान के विपरीत दिशा में पौधे लगते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु परीक्षा में आता है, जो कि कौन सा आता है। आपने भी तो पुराने पेपर देखे होंगे इतने सालों में, भाई तुमने भी तो कोई न कोई पेपर देखा ही होगा। तो आज दिन तक जो है, नहीं फर्स्ट बार दे रहे हो, मैंने पेपर को देखने की बोला है, पेपर देने की थोड़ी बोला। तुम तो फर्स्ट टाइम ही दे रहे हो, मुझे पता है, चीजें तो फर्स्ट टाइम ही है सब, लेकिन यूं है कि बात ऐसी है भाई, पेपर तो देखते हैं ना, कहीं पेपर देख रहे हैं कहीं इधर उधर, तो पेपर तो एग्रीकल्चर तुम पढ़े लिखे अंगूठा देके थोड़ी पास हुए 12वीं तक, कुछ तो पढ़े ही होगा एक एक बार तो कहने का मतलब यूं है कि भाई क्वेश्चन बहुत सरल आता है। मैं सभी पेज में प्री पीजी तक भी इतना ही लिखाता हूँ, और इससे ही काम होता है। तो प्रश्न क्या आएगा कि कौन सी विधि सघन रोपण के लिए अच्छी है, किसमें ज्यादा पौधे लगते हैं, किसमें 15% से ज्यादा पौधे लगते हैं। सबसे ज्यादा आया हुआ प्रश्न तो यही है कि कौन सी विधि में 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। या तो यह आएगा कि वर्गाकार से षटभुजाकार में कितने प्रतिशत पौधे ज्यादा लगते, किस विधि में बीच में एक पूरक पौधा लगता है, किसमें अंतःकर्षण क्रियाएं कर सकते हैं, कौन सी मैदानी क्षेत्रों में सबसे अच्छी है वर्गाकार। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, शाबाश। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों का भी आया हुआ क्वेश्चन, तो ऐसे जी प्रश्न आते। अब ये विधियां तो इतनी ही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब लिखना नहीं है आपको। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं NOTE नोट, नोट नंबर 1। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं HDP, तो आपको सबको सुनना है ध्यान से। इस HDP को हम लोग बोलते हैं उच्च सघन रोपण। क्या बोलेंगे? उच्च सघन रोपण, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग की हिंदी क्या होगी? उच्च सघन रोपण। उच्च सघन रोपण, सही बात है। अब उच्च सघन रोपण के अलावा एक कॉन्सेप्ट और अभी दुनिया भर में प्रचलित हो रहा है धीरे धीरे, उसको हम लोग कहते हैं UHDP। क्या बोलते हैं? UHDP कहते हैं, बोले तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसकी हिंदी क्या होती है बताओ? अत्यधिक सघन रोपण। क्या बोलते हैं इसको? तो अत्यधिक सघन रोपण, हल्का समझना फिर मैं बोलूं वैसे लिखना। अत्यधिक सघन रोपण। देखो बात ऐसी है कि ये जो पौधों को पास पास लगाने की प्रक्रिया है, इसका उत्पत्ति स्थल है यूरोप। क्या है? ये जो टेक्निक है ये यूरोप की देन है एक्चुअली। एग्जाम में ये नहीं आता है कि भाई कहां से आया क्या सिस्टम। यूरोप में सबसे पहले एक व्यक्ति था, JP हडसन करके एक नाम व्यक्ति, तो उन्होंने, उनको इसका फादर कहते हैं हम। लेकिन मैं इसको समझता हूँ है क्या, जैसे ये एक खेत है और ये अमरूद लगा रहे अपन। इसमें क्या लगा रहे हैं? ये हम अमरूद लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अमरूद को लगाने की दूरी बताओ। 6 × 6 मीटर लगाते हैं अमरूद को। तो 6 × 6 मीटर लगाते हैं तो 1 हेक्टर में कितने पौधे लगते हैं? 278 पौधे लगते हैं, ऐसा हमने पहले पढ़ा, सही बात है। अब 1 हेक्टर में 278 पौधे लग रहे हैं, एक तो सीन। अब उच्च सघन रोपण में क्या होता है कि आप थोड़ी दूरी को कम करते हो। जैसे हमने दूरी कर दी 6 × 3 मीटर, कितनी कर दी? हाँ, अब 6 × 4 भी कर सकते हो, वो उच्च सघन रोपण कहलाएगा। नॉर्मल दूरी को कम करते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या ज्यादा लगाना क्या कहलाता है? उच्च सघन रोपण कहलाता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। इसकी परिभाषा कि सामान्य दूरी को कम करते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा पौधे लगाना क्या कहलाता है? HDP। लेकिन ये और आजकल सिस्टम ऐसा आ गया जिसमें हम जितना संभव है और कम से कम दूरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये विधि जो है, इसमें हजारों की संख्या में पौधे लगते, 10,000, 5,000, 70,000 तक पौधे लग सकते हैं, अलग अलग पौधे में अलग अलग। यानी किसी पौधे की संभवतया कितनी कम दूरी कर सकते हैं अपन, उतनी दूरी इसमें कम की जाती है। और इसमें अमरूद को लगाते हैं 2 × 1 मीटर पे। कितनी दूरी पे लगाते हैं? हाँ, तो इस जो ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, इसको हम लोग मीडो ऑर्चार्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, मीडो ऑर्चार्डिंग। मीडो ऑर्चार्डिंग। अब ये मीडो ऑर्चार्ड या मीडो ऑर्चार्डिंग सिस्टम है, इसी को अपन UHDP कह रहे हैं। और ये इंडिया के अंदर ये फेमस है अमरूद में। किसमें है? हाँ, तो ये जो विधि है ये यूरोप से इजराइल में आई। कहां पर आई? तो इजराइल जो है, इजराइल या इजराइल बोलते हैं, इजराइल देश एक अपना मित्र देश, दोस्त है, भारत का बेस्ट फ्रेंड। इजराइल एक ऐसा दोस्त है भारत का जो आंखें बंद करके सपोर्ट कर, भले ही कभी ऐसा भी हो कि भारत ने जबरदस्ती पाकिस्तान में कहीं बम फोड़ दिया, तो इजराइल ने बोला पहले कुछ किया होगा इन्होंने तब फोड़ा। उसको कुछ नहीं पता, तो ऐसे अनकंडीशनल फ्रेंड। कैसा है? अनकंडीशनल फ्रेंड है, मतलब जो रात को भी आपका सपोर्ट करे, ऐसा दोस्त है इजराइल। हम भी करते हैं। तो अब इजराइल से ये सिस्टम आया भारत, ठीक है। अब भारत के अंदर ये सिस्टम सबसे पहले CISH एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। कहां पर है? तो CISH लखनऊ वाला जो संस्थान है, उसने सबसे पहले इस सिस्टम को किया एडप्ट, और अमरूद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। कौन से क्रॉप में? याद रखना है, अमरूद की फसल में ये सबसे पहले प्रायोगिक और सफल उदाहरण अमरूद का ही है। और अमरूद में हम अमरूद की कौन सी किस्म जनरली इसमें लगाते हैं, ऐसा कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हैं इलाहाबाद सफेदा। कौन से? अमरूद की एक किस्म है, उसका नाम है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद सफेदा जो वैरायटी है, उस वैरायटी को सबसे ज्यादा इस मेथड के अंदर लगाते हैं। और इसमें अमरूद को 2 × 1 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। कितनी दूरी पे? 2 × 1 मीटर की दूरी पे लगाएंगे तो पौधे लगते हैं 5,000। कितने लगते हैं? 5,000 प्लांट्स 1 हेक्टर में। मेरी बात को समझे तुम? अब इसका प्रश्न क्या आता है एग्जाम में? एक क्या आता है, भारत में मीडो ऑर्चार्ड किससे संबंधित है? अमरूद से। और मीडो ऑर्चार्ड में कितनी दूरी पे लगाएंगे अमरूद को? 2 × 1 मीटर। बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है।
एचडीपी के अंदर एक लाइन लिखाऊंगा मैं, और उसके बाद में यूएचडीपी आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना है कि ये सिस्टम इजराइल से भारत, भारत में लखनऊ, और लखनऊ में अमरूद पे काम हुआ, और अमरूद में भी दूरी कितनी है, 2x1 मीटर, ऐसे ही याद रखना आपको। तो पहले ये लिखो, उसके आगे लाइन बोल रहा हूं, और वो लाइन फर्स्ट रीड में आई हुई है, ठीक है। सर एक बार तो मेरा भी नाम ले लो सर। धर्मेंद्र सिंह की जय हो। अब बता, अब क्या रहेगा? अब मेरे को फोन पे कर 500 रुपये, हम पार्टी करेंगे। हमने जय बोली, सब सही नहीं। ऑनलाइन वालों को ऐसे किसी को भी जय बुलानी है तो अपने को भी आश्रम और बाबा समझ लो, तुम मेरे को तुम समझ लो बाबा, कि मैं बाबा हूं, और किसी का नाम का मतलब उसका वो पर्ची में नाम निकल रहा है और उसकी कृपा कहीं अटकती होगी तो ठीक हो जाए। तेरे भाई निर्मल बाबा के जैसे, तो कहीं कृपा अटक रही है तो बंद हो जाएगी। तुम्हें 500 रुपये फोन पे करने, हम पार्टी करेंगे। लाइन लिखो आप लोग। हाँ वो कोई देख, अभी मैं देखूंगा इसको, तुम अभी रखो, ठीक। पहले लाइन मतलब एचडीपी में लाइन लिखो कि सामान्य दूरी को कम करते हुए, सामान्य दूरी को कम करते हुए, सामान्य दूरी को कम करते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिकतम पौधे लगाना। सामान्य दूरी को कम करते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिकतम पौधे लगाना। सामान्य दूरी को कम करते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिकतम पौधे लगाना। मैंने बोला है सामान्य दूरी को कम करते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिकतम पौधे लगाना, बस। अब आपको नीचे वाली विधि लिखनी है, नोट दूसरा लगा के, और सेम टू सेम लिखना आगे। ये मीडो चार्ट, इजराइल, भारत, और ये तुरंत लिख लो इसको। ये तो सही है। इसमें ये पूछा कि कितने सही है, कितने स्टेटमेंट सही है, तो 2 सही है, मतलब 1 और 2। हाँ इसमें थोड़ा वो आंसर के में थोड़ा ऊपर नीचे हाँ वो तो सही है। कितने पूछा, कितने, ये आजकल यूपीएससी का पैटर्न है। हाँ हाँ तुम समझ गए, लेकिन उसमें पूछा कौन सा सही है, तब वो बात होती। कितने सही पूछा तो कितने, 3, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। ये आजकल एक परीक्षा का नया पैटर्न चल रहा है यूपीएससी में। जैसे आप पेपर देखो, आईएएस का प्री का पेपर होता है, उसमें प्रश्न आते हैं आजकल 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 2 देते हैं, फिर नीचे पूछते हैं कि कितने सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। हम क्या गलत दे देते, हम उसको सोचते हैं केवल 2, तो हम ये केवल 2 को सही कर लेते हैं, जबकि वो उसका कौन क्या सही है उससे मतलब नहीं, कितने सही है उससे मतलब है। तो गिन के बताने कितने सही है कितने गलत है, एक भी नहीं है, ये क्वेश्चन लिख लिया। दूसरे वाला, सर हमारे पास पैसे होते तो हम रॉयल में पढ़ाई कर लेते। अरे तभी तो मैं कह रहा हूं पैसे आएंगे, फिर कृपा अटक रही है तो वो उसके बाद पैसे, पैसों की बारिश होगी। सर हनुमान बेनीवाल की जय बुला दो, हम 500 रुपए दे दूंगा। तो 500 रुपए कर तो सही, मैं तो जय बुला रहा हूँ। पहले तो 500 रुपए कर मेरे फोन पे। और हाँ, और ये यहाँ पे मैं नीचे फोन पे नंबर लिख रहा हूँ, देख ये फोन पे नंबर है। और हम जैसे ही पैसे रिसीव होते हैं, हम हनुमान बेनीवाल के तो बोलेगा उसकी जय बोल, सही नहीं है भाई? हनुमान बेनीवाल की जय बोलने में क्या है, अच्छा आदमी है, कॉमेडी मस्त करते हैं, मजा आता है। हनुमान बेनीवाल का भाषण सुनते हैं तो मजा आता है उसमें। हर किसी की बेइज्जती करते रहते हैं, नहीं करते रहते? रोज किसी उसको कुछ भी लाइन बोलो, हनुमान बेनीवाल जी को कुछ भी पूछो, वो कॉमेडी चलती रहती है कि फलाना आदमी तो अब उसको मुख्यमंत्री पद से उतार दो तो क्या वो सरपंच में नहीं जीतेगा?
मतलब बेइज्जती करते रहते हैं हर किसी की। बढ़िया है, होना भी चाहिए अपने। भाई उनको वोट देवे नहीं देवे अलग बात है, लेकिन हंस तो सकते हैं। अब लिखो आगे, अब लिखो पौधों की संख्या ज्ञात करना। ये नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना इधर, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है बस। तो सघन रोपण, उच्च सघन रोपण का मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई क्षेत्रफल और ज्यादा पौधे लगाएंगे। इस विधि के अंदर देखो 5,000 तक लग जाता। तो ये अब ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग या एचडीपी कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, मतलब किस प्रकार से इसको सक्सेस बनाते हैं। उसको सक्सेस बनाने के एक तरीका तो है बोने मूलवंतों का प्रयोग करना। बोना मूलवंत लेते हैं ताकि बहुत बड़ा नहीं होता, नंबर 1। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रसायनों का छिड़काव करते हैं जो वृद्धि अवरोधक होते हैं। मतलब आपको प्रश्न आए भाई किसी में एचडीपी कैसे सक्सेस करें, तो एचडीपी सक्सेस करने का पहला तरीका क्या है, बता टोपी, टोपी बता, पहला तरीका क्या बताया था, दांत निकाल रहे हो, पहला तरीका बताया था बोने मूलवंतों का प्रयोग करना। दूसरा कौन सा था, वृद्धि अवरोधक रसायन जो प्लांट की हाइट को कंट्रोल में रखते हैं। तीसरा है समय पर ट्रेनिंग प्रूनिंग, ये सबसे प्रभावी तरीका है, टाइम पे काट छांट करो। और कुछ है फिर कल्चरल या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो ये तीनों तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपन ये चीजें मेंटेन रख सकते हैं। नहीं तो ये इतना आसान नहीं। आप अमरूद को 6 इंटू 6 मीटर पे लगा लो, 20 इंटू 20 फीट को बोलते हैं 6 इंटू 6 मीटर। अब इस पे लगाओ तो 8 साल बाद 7 साल बाद बगीचे में जाना वापस। अगर कुछ किसान ने लापरवाही की है ना, तो 6 इंटू 6 मीटर पे आप बगीचे में घुस भी नहीं सकते अंदर, इतना मतलब अड़े जाते हैं पौधे। तो अब आप इसमें देख लो 2 इंटू 1 मीटर में क्या हालत होगी अगर आपने एक साल में भी लापरवाही करी, तो सही नहीं। तो समय पे ट्रेनिंग प्रूनिंग इम्पोर्टेंट। अब लिखो पौधों की संख्या ज्ञात करना, पौधों की संख्या ज्ञात करना। हम पौधों की संख्या ज्ञात करना सीखने जा रहे हैं, और इसमें एक रफ रफ पेज भी साथ में रखना, कुछ तुम्हें करना है कुछ मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब लिखो पौधों की संख्या ज्ञात करना कि कितने प्लांट्स लगते हैं स्टूडेंट्स। पौधों की पौधों की संख्या पौधों की संख्या ज्ञात करना, पौधों की संख्या ज्ञात करना। तो पहली बात तो ये है, देखो आजकल भले ही वो लड़का जय बुलाने की बात कर रहा है किसी नेता व्यक्तिगत किसी नेता को, तो पहले बात तो वो राम जेठमलानी वाला उत्तर। राम जेठमलानी का नाम किसने सुना, हाथ खड़ा करो। राम जेठमलानी वो एक बहुत इंडिया के फेमस वकील थे, अभी शांत हो गए कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले या साल भर पहले शायद शांत हो गए थे, 2 साल हो गए। उनके इंटरव्यू पड़े हुए हैं, वो आप चेक करना, मैं चेक कर रहा हूँ फोन पे, पैसे तो नहीं आए। उनका इंटरव्यू देखना। वो ये कहते थे, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उसका डायलॉग भाई का, जैसे बोल रहा है ना, जय बुला दो ये बुला दो, हम तो जय तो बोल रहे हैं अल्लाह ने आदमी की जय, उससे क्या हो। तो उन्होंने ये कहा कि भैया कि सर आप तो कह रहे हो कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा आने वाले टाइम पे, बना जाएगा नेशन, कि फलाना आदमी तो उनके साथ ही नहीं है, कि वो ममता बनर्जी साथ नहीं है, अखिलेश यादव साथ नहीं है। तो कि मिस्टर सुनो, कि प्रधानमंत्री इज नॉट मेड बाई, आपने जो भी नाम लिए हैं इनके द्वारा, कि प्रधानमंत्री मेड बाई, प्रधानमंत्री इज मेड बाई पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों द्वारा नेता बनाए जाते। मेरे चाहने से आपके जाने से थोड़ी ना कोई नेता बनता है। मैं जय बोल दूंगा, 1 बार बोल दूंगा, 2 बार बोल दूंगा, 10 बार बोल दूंगा, जब उस क्षेत्र विशेष के लोग चाहते हैं ना, तब कोई नेता बनता है, सही नहीं। और नेता बनता है, गिर भी जाता वापस। हमने भी एक ऐसा कभी ऐसा होता है, नकटे सरपंच को चुन लिया। अब नकटे सरपंच को चुन लिया तो 5 साल तक वो जनता परेशान रहती, उसके बाद में वापस उसको फ्री कर देते हैं। मेरे काका जी के जैसे 17 वोट आते हैं पूरे हैं। हाँ, अब लिखो स्टूडेंट्स, पौधों की संख्या ज्ञात करने में सबसे पहला जो मेथड है, वो मतलब विधि है, उसका नाम है वर्गाकार। ऐसे लिखो, वर्गाकार विधि। फर्स्ट मेथड इज वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में पौधे ज्ञात करने का सूत्र है, पौधों की संख्या बराबर पौधों की संख्या बराबर, सूत्र है क्षेत्र
क्षेत्रफल बटेवा दूरी, सबसे सरल विधि यही है, आपको सीखनी है ना, क्षेत्रफल रटना नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे रटन विधियां नहीं करनी। आर इंटू पी, और ये दूरी जो रहती है मीटर में रहती है। जैसे क्षेत्रफल हम हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और ये जो दूरी हमेशा नीचे मीटर में आती है। आपको कोई प्रश्न पूछे तो एक आदर्श खेत हमेशा ध्यान रखना, एक आइडियल फील्ड, सूत्र लिख करके छोड़ दो, फिर सूत्र लिख लो, ये क्षेत्रफल बटेवा दूरी, यानी कि हम वर्गाकार विधि में एरिया जो होगा उसमें स्पेसिंग का भाग लगाएंगे तो बात बन जाएगी। अब इसमें बात ऐसी है कि भाई कि ये जैसे एक खेत है, कोई भी अच्छा खेत, ये खेत 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है। कोई भी खेत 100 मीटर लंबा होता है, 100 मीटर चौड़ा होता है, तो किसी भी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं लंबा इंटू चौड़ाई से। अगर क्वेश्चन में सीधा 1 हेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 10,000 मीटर स्क्वायर मानना। कितना मानना? हम एरिया अपॉन ये जो है क्षेत्रफल बटे, मतलब क्षेत्रफल इंटू ये लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर में कितना क्षेत्रफल होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये आप सबको पता है। कभी दे भी दे कि 200 मीटर लंबा खेत, 50 मीटर चौड़ा खेत है, तो बताओ कितने पौधे लगेंगे, तो आप पहले 200 को और 50 को गुणा कर लो, या तो क्षेत्रफल तो कैसे ज्ञात करते, लंबा इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक प्रश्न आया है, पहला प्रश्न लिख रहा हूं यहाँ। पहला क्वेश्चन ये है कि एक किसान है, आम का बगीचा लगाना चाह रहा है, 10 इंटू 10 मीटर की दूरी है और क्षेत्रफल है 1 हेक्टर। कितना है? और विधि हमारी चलती है वर्गाकार, तो बताओ कितने पौधे लगेंगे। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि 1 हेक्टर का ही सीख रहे हैं अभी अपन। 2 हेक्टर का आते ही जितने पौधे आते हैं 2 से गुणा कर दो, 3 आते ही 3 से गुणा कर दो, 4 से तो 4 हेक्टर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल कितना है 1 हेक्टर में, 10,000 हमने बोला, और नीचे आपको सीधी दूरी लिखनी है 10 इंटू 10। तो ये 10 इंटू 10, तो आप यहाँ पे ये लो, एक बिंदु से यहाँ पे 0 कट गया और 100 प्लांट्स अपने 1 हेक्टर में लगे। ये बात सही है क्या? अच्छी बात है। तो अब हम इसी प्रकार से बाकी भी हम ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूरी दे रखी है 9 इंटू 9 मीटर। कितनी दे रखी है? अब 9 इंटू 9 मीटर दूरी दे रखी है, क्षेत्रफल अभी हम 1 हेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अब हम 9 इंटू 9 मीटर में कैसे ज्ञात करेंगे? हम 10,000 जो है उसके अंदर हम भाग लगाएंगे 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 कितने होते हैं? 81। तो 81 के भाग हम लोग लगाएंगे 10,000 में। तो ये आपके सामने 10,000 है, इसमें आप लोग 81 का भाग लगाओ। तो 81 का भाग लगाना तो देखो आपको सीखना पड़ेगा, भाग लगाना अभी मैं नहीं सिखा सकता किसी को, क्योंकि तुम्हें आता भी है वैसे। तो 81 का भाग 100 में लगाओ तो एक बार ही जाएगा, और यहाँ पाएंगे 81, फिर माइनस करो तो 10 में से 1 गया तो 9, और इधर कितना आएगा? 1, तो 19 आ गए। इस 0 को यहाँ पे उतारो। अब आप 190 में 81 का भाग लगाओ, तो 8 दूनी 16, 160 और 162, सही बात है। तो 162 आ जाएंगे। 10 में से 2 को माइनस करो, कितने आते हैं? 8, और 8 में से 2 गए तो 28। इस 0 को यहाँ पे आप रख लो। इस 0 को अगर आप यहाँ रखोगे तो फिर से भाग लगाओ, तो 3 बार जाएगा, 8 तेरी 24, 240 और 243 आएंगे। कितना आएंगे? तो 280 में से 243 को करो माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ आ जाएगा फिर 0, सही बात है। अब इधर 0 खत्म हो गया, तो पॉइंट लगाओ, फिर यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। पॉइंट के बाद में जो भी डेटा आते हैं वो जनरली आपको याद नहीं रखना है। कभी याद भी रखना है तो यूं रखना है कि अगर वो डेटा 0.5 से ज्यादा है, इसका मतलब आपको क्या करना है? 24 कर देना यहाँ, और कम हो तो यहाँ 22 कर देना। तो इसमें पौधों की संख्या कितनी लगी? 123 पौधे यहाँ पे ज्ञात हो गए। कुल मिलाकर क्षेत्रफल के अंदर आप लोगों को जो है दूरी का भाग लगाना है। अब 2 उदाहरण मैंने बताए, 2 आप लोगों को करने हैं। अब आप रफ कॉपी में करो, फिर मैं कहूं उतारो तब उतारना, अभी नहीं उतारना। अभी रफ कॉपी में आपको करना है, किसी खाली पेज में, टाइम कम रहेगा। दूरी में आपको बता रहा हूं। तो अगला जो एग्जाम्पल आपको करना है, दूरी दे रखी है 7 इंटू 7 मीटर और 1 हेक्टर है। अब आप लोगों को पौधों की संख्या ज्ञात करनी। 7 इंटू 7 मीटर आपको पौधे निकालने हैं, बताओ कितने लगेंगे 1 हेक्टर क्षेत्र। सर जी गणित नहीं आती बिल्कुल, जोड़ भाग भी नहीं आता। जोड़ भाग भी नहीं आता ना, तो बेटा तू जाओ और वहां तुम्हारे गणित के मास्टर जी को बोलना सिखाए तेरे को। रिचपाल मिर्दा की जय बुलाओ सर, है वो रिचपाल मिर्दा जो गालियां निकालता रहता, वो क्या कैसे कैसे नेता है देखो दुनिया।
और लोग उनके जो जो नेता गाली निकालता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जय हो भाई। हाँ निकालो। ओके 15 सेकंड, और सबको कोशिश करनी, सबको एक बार पेन कॉपी लेके कोशिश करनी, ताकि एक बार तुम्हारा दिमाग खुद चले, भले कितना ही सरल हो तो भी तुम्हारे खुद के उत्तर आने चाहिए उसमें। और ये 204 आना भी इतना आसान नहीं है हर किसी। ओके 204 किस किस के आगे हाथ खड़ा करो। हाँ अब जिसके नहीं आए वो इधर देखेंगे सब लोग। अपने नियम ये कहता है कि 10,000 में आपको किसका भाग लगाना है। 7 इंटू 7 को कितने होते हैं, 7 7 49 49। आप 49 का इधर देखना तो ये आएगा, ये दो बार नहीं बता रहा हूं, ध्यान रख। ये 10,000 है, आप 49 का भाग लगाओ 100 में तो दो बार चला जाएगा, 98 आएंगे। 98 आएंगे तो दो बचेंगे यहाँ, इस जीरो को यहाँ उतारो तो 20 है। देखो अब 49 का भाग 20 में तो नहीं जाता है, तो गणित का नियम ये कहता है कि आप इस जीरो को यहाँ उतार सकते हो, लेकिन एक जीरो यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको, तो ये फिर यहाँ जीरो। अब भाग लगाओ आप लोग, अब जाएगा तो अब ये 4 बार जा रहा है तो 196 आ रहे हैं। उसके बाद कितने बच रहे हैं, 4। अब इधर जीरो वीरो कुछ नहीं है तो यहाँ पे खत्म हो जाता है मामला। तो 204 प्लांट्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, ये 204 पौधे आ रहे हैं। क्या तुम कर पाओगे। एक उदाहरण और करना है, पुराने जो हमने कर रखे हैं वो नहीं देख के बताने आप, इसलिए मैंने 9 इंटू 9 और 7 इंटू 7 कराया तुमसे। अगला लिखो 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 मीटर में बताओ। पुराने तुम्हें याद है तो उनको भूलो, नए सिरे से निकाल के बताओ। पॉइंट में भी बताने हैं, पुराने जो तुमने रट रखे वो नहीं बताना। क्षेत्रफल एक ही हेक्टर की बात है, क्षेत्रफल अभी अपन एक ही हेक्टर की बात कर रहे हैं इसकी। पंद्रह सेकंड आ गए आपके। कितना है, 156.2 आ रहे हैं। हाँ और कोशिश को 15 सेकंड और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सबके प्रैक्टिस हो जाए बस। बस हो गई प्रैक्टिस। इधर देखो आपको बेटा क्या करना था रे, 10,000 के अंदर भाग लगाना 8 इंटू 8। तो 8 इंटू 8 मतलब 8 टूटा 64। हमें तो ऐसे पहाड़े याद है पुराने टाइम के, तो ये 64 है। अब 64 का भाग आपको लगाना कितने में है, 10,000 में। देखो इधर देखो कैसे लगाते हैं भाग, तो ये 64 है, तो 64 एकम 64, तो एक बार भाग जाएगा। 10 में से 4 जाते हैं तो 6, और 9 में से 6 गए तो 3, 36। इस जीरो को यहां लगाओ। अब 64 का भाग इसमें हम लगाते हैं, तो 64 को 5 से गुणा करो, कितने आते हैं, 5 चौक 20 और 6 30 2 32, 320। 320 आ गए, और ये 5 बार गया, पूरा पूरा नहीं जा रहा इसमें। तो अब निकालो 0 4 0, ये जीरो यहां लगाओ तो 400 आ गए। 400 आ गए तो फिर भाग लगाएंगे इसमें, तो एक बार 64 और जोड़ो, देखें 0 6 नहीं 0 नहीं 4, सॉरी 4 6 और 2 8 और 3, 384 आ गए, 6 बार गया 384। तो कहने का मतलब फिर 16 बच रहे हैं। तो यहाँ 156 प्लांट्स आ रहे, कितने आ रहे हैं, और आगे पॉइंट में आएंगे 156। क्या तुम्हारे समझ में आई बात। ये किस किस के नहीं आया अभी तक हाथ रखो। 10,000 में आपको दूरी का भाग लगाना, 5 इंटू 5 आ जाता है, तो 5 इंटू 5 को करो 25, 25 का भाग 10,000 में लगा दो तो कोई दिक्कत। अब लिखो ये 5,000 नहीं आएंगे, अब लिखो पे 500 भी नहीं आएंगे, निकल निकालो। हाँ अब लिखो, आपको ये सूत्र लिखना है, उसके बाद में ये एग्जाम्पल लिखना है ये वाले, ताकि आपको अब ये मैं क्यों लिखा रहा हूं उसके पीछे कारण है।
तुम्हें मुझे पता है कि जोड़ भाग या गुणा भाग नहीं आता कहीं होगा, इसलिए आपको सीधा रटना आ जाएगा। 10 इंटू 10 दूरी आ जाती है तो 100, 9 इंटू 9 आती है तो ये रट लो पहले ही, सही नहीं है? तो ये दूरी कोई न कोई तो देगा वो, भाई 6 इंटू 6 देगा, 5 इंटू 5 देगा, 7 इंटू 7, तो सारे लिख लिया अपन। अब बताओ, अब तो रट ही लिया तुमने। सर जी मैंने पेमेंट कर दिया, मैं अभी चेक कर रहा हूं, पेमेंट कर दिया तो हम कल पार्टी करेंगे सब। अरे नहीं डाल दे, मुझे पता है इनके पास कहां से आएंगे पैसे। 1 रुपया डाला दो किसी, 1 रुपया डाला है, शर्म नहीं आती? ये 100 रुपये रिटर्न कर दो। क्यों 100 रुपए कोई ऐसे आते हैं क्या बिना कमाए? ये तो इनके जेब बुलवा, इनका प्रचार कर रहे हैं अपन इसलिए। अब 1 रुपए में हम लोग अब बददुआ देंगे, ध्यान रखना। अब वो जीत जाए तो बता देना है। अब वो जो नेता का जिसका तुम नाम ले रहे थे, अब हम लोग उसके इतने सारे वोट टूट गए, तुम ध्यान रखो। या तो हमारे पूरा रात की पार्टी की व्यवस्था करो। चलो आगे बढ़ो। है कौन सा, किसने लगाया था? मैंने कब लगाया? अच्छा वो पेज पे, हाँ वो तो उसमें क्या है कि सर ने बोला इसलिए लगाया था। वो एक सर का मतलब एक दोस्त है मेरा, तो उसने वो एक का थोड़ी सबका था वो तो। हाँ वो मैंने खुद ने पूरा नहीं देखा था, लेकिन वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन स्टेटस लगाया था एग्रीकल्चर वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था इसलिए। डन। अब ये एग्जाम्पल 2 और लिखने, और ये पौधे याद रखने आप, 1 हेक्टर के याद करो, रट लो इनको। गणित निकालना भी सिखा दिया, रटना भी सिखा दिया। बताओ नेक्स्ट। अब लिखो पंचभुजाकार विधि। नेक्स्ट आपको लिखनी है पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि समझनी पड़ेगी आपको एक बार, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी जल्दी से इधर देखो। सबने लिख लिया था? दूरी लिखनी थी आपको। दूसरी विधि लिखो पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि का प्रश्न, वैसे तो पौधे ज्ञात करो, यह प्रश्न 10 साल में एक बार आता है और बिल्कुल इजी आता है। पंचभुजाकार विधि, और कभी एग्जैक्ट पौधे नहीं भी मिले तो आसपास में ध्यान रखना, ये 1-2 पौधे ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। अब पंचभुजाकार विधि आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले आप समझना, एक आदर्श खेत है, ये आदर्श खेत दिख रहा सबको। इस आदर्श खेत के अंदर हमने ये प्लांट्स लगा रखे हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं होती है, एक वर्गाकार विधि ही होती है। इसमें इस प्रकार से स्थायी पौधे भी लगते हैं, अस्थायी पौधे भी लगते हैं। स्थायी पौधों को बोला जाता है मुख्य पौधे। क्या? अब आपको कोई भी पहले पूछेगा ना प्रश्न, तो उसमें आपको पहले मुख्य पौधे निकालने पड़ेंगे, फिर पूरक पौधे निकालने पड़ेंगे। पूरक पौधे, सुन रहे हो मेरी बात को? तो आपको जैसे कोई पूछा कि भाई कि आप 1 हेक्टर के अंदर पौधों की संख्या ज्ञात करो, विधि इस बार पंचभुजाकार विधि है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मुख्य पौधे ज्ञात करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पूरक पौधे ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मुख्य पौधे ज्ञात करने में तो लोड नहीं है, क्योंकि सेम पहले वाला फॉर्मूला रहेगा। तो वो फॉर्मूला है आपका क्षेत्रफल बटेवा दूरी। तो मैं यह लिख रहा हूं सेम वो वर्गाकार के जैसे, क्षेत्रफल बटेवा दूरी से आप लोग निकाल देना। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पूरक पौधे वाला। पूरक पौधे ज्ञात करने का फॉर्मूला कहता है कि लंबाई में पंक्तियां -1, यानी लंबाई में पंक्तियों की संख्या, लंबाई में पंक्तियां या पंक्तियों की संख्या -1 इंटू चौड़ाई में पंक्तियां -1 इंटू चौड़ाई में पंक्तियां -1, कि लंबाई में कितनी पंक्तियां लग रही है उनमें से 1 माइनस कर लो, और चौड़ाई में कितनी पंक्तियां लग रही है उसमें से 1 माइनस कर लो। क्या मेरी बात को समझे तुम? ये फॉर्मूला है।
मतलब खेत की कोई लंबाई है, जैसे ये लंबाई है 100 मीटर लंबाई खेत की, और चौड़ाई भी हम लोग एक बार मान के चल रहे हैं 100 मीटर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इधर कितनी पंक्तियां लगेगी उनमें से एक कम कर लो, इधर कितनी पंक्तियां लगेगी उसमें से एक कम कर लो। तो एक एग्जाम्पल से हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसान 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पर पौधे लगाना चाह रहे हैं। एक ही हेक्टर पढ़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ताकि हम 1 हेक्टर का सीख जाएंगे तो बाकी हेक्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 हेक्टर में पंचभुजाकार विधि में बताओ कि कितने पौधे लगेंगे। अब पंचभुजाकार में आपको बताना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मुख्य पौधों की संख्या ज्ञात करोगे ना। तो मुख्य पौधे को बोलते हैं मेन प्लांट, क्या बोलते हैं। तो बताओ मेन प्लांट कितने लगेंगे। तो मेन प्लांट आपके सामने लग रहे हैं 100, ये तो सबको पता है। एक सेकंड, मेन प्लांट, ये मेन प्लांट 100 कैसे आए बताओ, किस किस को नहीं पता ये 100 कहां से आए। मुख्य पौधों की संख्या 100 आ रही है 10 इंटू 10 मीटर पे, क्यों, क्योंकि वर्गाकार विधि में 100 लगते हैं ना। तो हम निकालेंगे तो भी वही है 10,000 बटे 10 इंटू 10, तो 100 पौधे आ जाएंगे। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, पूरक पौधों की संख्या। पूरक पौधों को हम लोग फिलर प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलर प्लांट या पूरक। अब पूरक पौधे ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, समझना ध्यान से। अब पूरक पौधे ज्ञात करने का सूत्र है, लंबाई में पंक्तियां -1, चौड़ाई में पंक्तियां -1। खेत की लंबाई नहीं दी हुई है तो हमें माननी है 100 इंटू 100। कितनी माननी, दी हुई हो कि 100 मीटर खेत लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है तो अलग मैटर है, जो कि कभी देंगे नहीं। माना कि दे तो फिर दिक्कत ही नहीं है, इधर लिख देना 200, इधर 50 लिखना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस दूरी के अंदर अगर हम इस दूरी का भाग लगाएंगे 10 का, तो हमें इधर पता चल जाएगा कि इधर कितनी पंक्तियां लग रही, और इधर वाले में लगाएंगे तो उसका पौधे का भाग लगाएंगे तो इधर कितनी पंक्तियां लग रही पता चल जाए। तो 100 में 10 का भाग लगाते, भाई ये भुजा कितनी लंबाई, माना कि ये भुजा 100 मीटर, और एक पौधे को हम लोग कितनी दूरी पे लगा रहे, 10। तो 10 पे लगा रहे तो इस लाइन में कितनी पंक्तियां लगेगी, तो हम इस दूरी में 10 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा। तो कितनी पंक्तियां आई, 10, 100 में 10 का भाग लगाएंगे तो 10 आएगा। सूत्रानुसार 10 - 1 इंटू 10 - 1, यानी कि 9 इंटू 9 बराबर 81, 81। 81 को मुख्य पौधों में जोड़ोगे तो ये जोड़ लो 81, तो 100 और 81 कितने हो गए, 181 प्लांट्स हो। थोड़ा बहुत समझ में आया तुम्हारे, तो इसको लिखो एक बार, फिर अगला उदाहरण करते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिखा हमने सिंपल सबसे, अब आगे वाला एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे बात। आपको सबसे पहले मुख्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मुख्य पौधे चूंकि पंचभुजाकार एक वर्गाकार विधि ही होती है, तो मुख्य पौधों की संख्या सेम वर्गाकार के वैसे ही निकालेंगे। खाली पूरक पौधों की संख्या अपने को ना निकालनी है, लंबाई में पंक्तियां -1 इंटू चौड़ाई में पंक्तियां -1, और ऐसे हम लोग जो भी खेत की लंबाई होगी उसमें दूरी का भाग लगाएंगे तो लंबाई में कितनी पंक्तियां लगेगी वो आ जाएगा। सिमिलरली चौड़ाई में हम लोग भाग लगाएंगे तो उसमें पंक्तियां आ जाएगी और -1 कर लेंगे। फिर लंबाई और चौड़ाई में जो भी पंक्तियां आ रही है उनमें से -1 करके उनको हम गुणा कर देंगे, तो वो हमारे पूरक पौधों की संख्या आ जाएगी अप्रोक्स। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, किसके छूट रहा है अभी तक, हाथ खड़ा करो।
तो जल्दी लिखोगे तो मैं एक उदाहरण और बता पा रहा हूं, नहीं तो फिर कल तक जाएगी बात। एक एग्जाम्पल अगला लिखो। दूरी है 8 इंटू 8 मीटर। नहीं, इसी में लिख लेना, पहले सुन लो, 1 सेकंड लगेगा आपको सुनने में। किसी का छोटा हाथ खड़ा करो, शाबाश बेटा। अब इस बार दूरी दी हुई है आपके कितनी, 8 इंटू 8 मीटर दूरी दी हुई है। अपन इसको जो है आगे वाले पेज पे ले जा रहे हैं। सुन लो इधर, फिर वो जाते जाते वो पेज कर दूंगा बैक। एक एग्जाम्पल और समझो। इस बार दूरी कितनी दी हुई है, और अभी हम बात एक ही हेक्टर की कर रहे हैं। 2 हेक्टर की जैसे देते आप 2 से गुणा कर लेना उसको। अब 8 इंटू 8 मीटर में यूं है कि हमें पहले तो मुख्य पौधे ज्ञात करने। क्या मुख्य पौधों को बोलते हैं मेन प्लांट, जो कि हमें पहले से पता है कितने 156 पौधे अपने पास में पहले से निकले हुए, क्योंकि हमने बोला है वर्गाकार के जैसे ये मामला। अब हम क्या करेंगे, जैसे खेत की लंबाई है ये और चौड़ाई है, दी नहीं हुई है, तो हम क्या समझेंगे 100 मीटर खेत लंबा है, 100 मीटर चौड़ा है। 100 के अंदर आपको भाग लगाना है दूरी का, तो 100 में आप 8 का भाग लगाओ, और इधर भी किसका भाग लगाओगे 8 का। 100 में 8 का भाग लगाना तो तुम्हें खुद को आना चाहिए। तो 8 एकम 8, यहां बचेंगे 2 जीरो, 8 दूनी 16, फिर बचेंगे आपका 0 4 पॉइंट आएगा, और इधर 0 आ जाएगा। तो 8 पंजो 40, 12.5। अगर आप 12.5 को सफलतापूर्वक गुणा बाद में कर पाओगे तो 12.5 करो, नहीं तो पॉइंट के बाद कोई पंक्तियां नहीं लगती, 12 मानना। आपको क्या लेना है, 12 पंक्तियां लेनी है। तो नियमानुसार तो पूरक पौधों की संख्या कितनी होगी, पूरक पौधे बराबर 12 माइनस 1 इंटू 12 माइनस 1, 11 इंटू 11 बराबर 121। तो 121 के अंदर आप कितने जोड़ो, अब 156 जोड़ लो। तो 156 जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 5 2 7, और 1 और 1 2, 277 पौधे आ जाएंगे। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हो। ये उदाहरण और लिख लो, फिर आप इसमें कल 9 इंटू 9 और 7 इंटू 7 का घर पे करके लाना। और सही है, 9 इंटू 9 और 7 इंटू 7 का कल घर पे करके लाना। कल और समझा दूंगा ये, अभी एक बार अच्छे से लिखो इसको। शाबाश। सीधा सुपर से डुपरवाइजर आ गया। एक तारीख हो गई, बता दो मैं आज 1/10/25। सही है, पेज गलत लिख देते फिर क्या कहना चाह, सर की जगह सर तो चलेगा, तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, गुड।